वो एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक नदी थी। नदी पर ही आधार था वो छोटा सा गांव। उस गांव में शारदा और अनामिका सास बहू रहा करती थी। अनामिका की सास शारदा उस पर बहुत अत्याचार करती थी, क्योंकि अनामिका एक गरीब परिवार से आई थी। जब रमेश को इस बारे में पता चला तो वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप अनामिका के साथ इस तरह क्यों बर्ताव करती हैं? ऐसा ही चलता रहा तो नहीं रह सकते, हम अलग रह लेंगे। अनामिका, तुम कपड़े जूते बांध लो। इस तरह वो अपनी माँ से कहता है। अनामिका भी उसकी बातों पर तैयार हो जाती है। फिर उसकी माँ कहने लगती है, तुम मुझे छोड़ के कहाँ जाना चाहते हो? अच्छी सूरत और पैसे ना होने के बावजूद तुमने इस लड़की से शादी की। इसे छोड़ दो, मैं तुम्हारी अमीर लड़की से शादी कराऊंगी, नहीं तो मैं तुम्हारे भाई के नाम पे सारा संपत्ति लिख दूंगी। हाँ, आज हमारे पास संपत्ति है, कल नहीं भी हो सकते हैं। तुम्हें जिसे मन उसे संपत्ति दे दो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा कहकर रमेश उस घर को छोड़ के चला जाता है। वहां से वो जाके नदी किनारे एक छोटा सा घर बना के वहीं पे दोनों रहने लगते हैं। शारदा कई दफे उनके घर जाती है रमेश को वापस लाने के लिए, पर रमेश ने इनकार कर दिया। आते वक्त उसकी माँ कह के आती है, अगर उनकी मर्जी हुई तो कभी भी वो घर वापस लौट के आ सकते हैं। कई दफे उसने निमंत्रण भेजा, पर सब बेकार हो गया। शारदा को अनामिका के प्रति बहुत घृणा हो गई। एक दिन शारदा इस वजह से बहुत उदास हो गई और बैठ बैठ के वो रोने लगी। एक दिन वो मन ही मन कहने लगी, मेरा बेटा सब संपत्ति छोड़ के उस कुटिया में रह रहा है और इन सब के पीछे वो लड़की अनामिका है। कैसे भी करके मुझे उसको इसकी जिंदगी से निकालना होगा और उसे अपने घर वापस ले आना होगा, तब जाके हमारे घर में पहले जैसे खुशियां लौट आएगी। इस तरह से वो परिकल्पना करती है। एक दिन अनामिका नदी किनारे बैठ के कपड़े धो रही होती है। पीछे से शारदा वहां जाती है। वहां शारदा पहुंच के अनामिका को पानी में धकेल देती है। अनामिका बचाव के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगती है, कोई है, बचाओ। अनामिका इस तरह चिल्लाती है, पर वहां पे कोई नहीं है। ऐसा शारदा उसे कहती है। आज तो कोई नहीं आने वाला। ऐसा कहकर वो घर चली जाती है। वहां पे रमेश था। रमेश को देखकर वो घबराने लगी। माँ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? देखो अनामिका को, ना ही वो सांवली है और अब ना ही वो गरीब। देखो देखो, ठीक से देखो। उसने देखा अनामिका के गले में सोने का हार, उसके हाथों में सोने का प्लेट, और वो बहुत गोरी हो गई थी। ये सब देखकर शारदा आश्चर्य हो जाती है। वो काफी डर गई और देखकर कहने लगी, बाप रे बाप, ये भूत बन गई क्या? ये जिंदा कैसे हो सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस तरह सोचकर वो अनामिका के पास जाती है। अनामिका, तुम्हें इतने सोने कहाँ से मिले और इतनी सुंदर कैसे हो गई तुम? सासू माँ, जब मैं कपड़े धो रही थी नदी में तो किसी ने पीछे से आके मुझे धकेल दिया और फिर मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो एक जादुई नदी थी। वो कहने लगी, अनामिका, डरो नहीं, तुम सुरक्षित हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, ये एक मायावी नदी है। इस तरह वो नदी बात कर रही थी सासू माँ। मैं तो आश्चर्य थी सासू माँ। फिर उस नदी ने मुझे खुद बाहर निकाला। मैंने उस माया नदी को बहुत बहुत धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा किसी ने जानबूझ के किया है। फिर मैंने शुरुआत से अपनी जिंदगी के बारे में सब कुछ खुल के बताया उस मायावी नदी को। उस मायावी नदी ने मुझे गोरा बना दिया और मुझे बहुत सारा सोना दिया और वो सारी चीजें थी जिसकी तुरंत जरूरत थी। मैंने नदी को बहुत धन्यवाद कहा और फिर अपने पति को सब कुछ बताया। फिर वो मुझे यहाँ लेकर आए। विस्तार से पूरी कहानी बताई अनामिका। उसकी बातें सुनकर शारदा को थोड़ी राहत मिली। बाप रे, अच्छा हुआ अनामिका को ये नहीं पता कि ये सब कुछ मैंने किया था। अब उसके पास सब कुछ है, सुंदरता, धन,
मुझे और लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं, अब वो खुद ही मायावी नदी के पास जाके पैसे ले आ सकती है। ऐसा सोचकर शारदा अनामिका से बहुत प्यार से बात करने लगी। सभी को इस बात से बहुत खुश थे। फिर एक दिन शारदा अनामिका से बात कर रही थी, बातों ही बातों में कि क्यों किसी ने उसे नदी में धकेला होगा। ये बताओ, किसने तुम्हें नदी में धकेला होगा? हाँ, उसके मुंह में कीड़े पड़े, मर जाए जाके वो। इस तरह शारदा उसे श्राप देने लगी। ये सुनकर अनामिका कहती है, सासू माँ, आप खुद को क्यों बददुआएं दे रही हैं? अनामिका, तुम क्या कह रही हो? इस तरह घबराते हुए शारदा कहती है। फिर अनामिका मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे सब पता है सासू माँ। उस मायावी नदी ने आपके बारे में सारी बातें कह दी थी मुझे कि आपने मुझे मारने की कोशिश की। अगर मैं ये बात आपके बेटे से कहूँ तो वो आपसे घृणा करने लगेंगे, वो कभी आपके पास नहीं आएंगे। इसीलिए मैंने उनसे कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहती हूँ कि इस तरह का हो। मैंने हमेशा आपको माँ की नजरों से देखा। इस तरह से अनामिका कहती है। उसकी बातें सुनकर शारदा सदमे में आ जाती है। अनामिका, तुमने परिवार के सम्मान के लिए किसी से कुछ नहीं कहा। अगर कोई और होता तो जिंदगी को नरक बना देता। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, माफ कर दो बेटा। अरे सासू माँ, ऐसा ना कहिए। मुझे आप बस अपनी बेटी की नजरों से देखिए, बहू या सास की नजर से नहीं। फिर उसकी बातों पर सासू माँ हाँ कह देती है। तब से सासू माँ और बहू रानी मिलके खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। अनामिका और शारदा सास बहू थे। शारदा ज्योतिष विद्या करती थी, इसीलिए वो सभी के घर में जाके ज्योतिषी करती थी और इस तरह अपना परिवार चलाती थी। वो पहले से ही सारी चीजों की अनुमान लगा लेती थी। लोग उनकी ज्योतिष विद्या पर बहुत भरोसा करते थे। एक दिन आराम से बैठी हुई थी शारदा। अनामिका आके अपनी सासू माँ से कहती है, सासू माँ, आप सभी को भविष्यवाणी करती हैं, पर आपने मेरे बारे में कभी कुछ नहीं कहा। आज आपको मेरा राशिफल देखना ही होगा। देखिए मेरा हाथ तो। इस तरह अनामिका अपना हाथ दिखाती है। शारदा भी कहती है कि ठीक है, वो देखेगी। फिर वो उसका हाथ देखती है। शारदा उसका हाथ देखकर आश्चर्य रह जाती है। अरे बेटा, तुम्हें पानी से बहुत खतरा है। भविष्य में गांव में भी खतरा होगा और उसी खतरे में तुम्हारी जान भी जा सकती है। शारदा कहती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका जोर जोर से हंसने लगती है। इस बीच उसके 2 बच्चे आकर कहते हैं, माँ, तुम ऐसे क्यों हंस रही हो? तुम्हारी दादी मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए हंसी आ गई मुझे। ऐसा अनामिका कहती है। फिर दोनों बच्चे, माँ हमें बहुत जोरों की भूख लगी है, खाना दो, कहने लगे। उनके ऐसे कहने पर अनामिका ने दोनों बच्चों को खाना परोस के दिया। बच्चे भी खाना खाने लगे। इस बीच अनामिका की बेटी कविता कहने लगी, माँ, दादी क्या सोच रही है? देखो आकाश की तरफ कैसे देख रही है वो। माँ, मैं दादी के पास जाऊंगा। इस तरह उसका बेटा दादी के पास चला जाता है और उन्हें कहता है, दादी क्या हुआ? तुम इस तरह से आसमान की तरफ क्यों देख रही हो? कुछ नहीं बेटा। ऐसा कहकर शारदा वहाँ से जाने लगी। क्या हुआ सासू माँ? आप क्या सोच रही हैं? क्या आपको लगता है आपने जो कुछ कहा वो सच है? क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? बहुत से लोग आपको उनकी कुंडली के बारे में पूछते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता ये सच है या गलत। पर जो भाग्य में लिखा है वही होगा। जब तक जीना लिखा है तब तक ही जीऊंगी। ये कहकर चली गई अनामिका। वो दिन समाप्त हो गया। फिर एक दिन शारदा कहती है, गांव वासियों, बाढ़ आने वाली है, सावधान रहे। बेहतर होगा अगर इस जगह को छोड़ दे। शारदा कहती है। पर कुछ लोग उनकी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और कुछ लोग उनकी बातों पर विश्वास करके पड़ोस गांव में चले जाते हैं। सासू माँ, फिर हम भी पड़ोस गांव में चलते हैं। यहाँ क्यों रहना? चलेंगे, लेकिन अगर हमें इस गांव को पार करना है तो हमें नाव की जरूरत होगी। इसीलिए मैं नाव बना रही हूँ। वैसे ये तूफान हमें रोक नहीं पाएगी, फिर भी नाव हमारे साथ होना ठीक रहेगा। इस तरह शारदा कहती है। उसकी बातें सुनकर अनामिका कहने लगती है, अरे, अगर आपने जो कुछ कहा सच हो जाए फिर भगवान क्यों है? इस तरह से कहकर अनामिका अंदर चली जाती है। शारदा कड़ी मेहनत से एक बोट बना के तैयार कर लेती है। जैसे ही बोट बन के तैयार हो गया, बारिश शुरू हो गई, मानो दोनों साथ साथ हुए।
बारिश के प्रकोप को देखकर अनामिका को संदेह होता है। अनामिका को सासू माँ देखते रहती है। सासू माँ, आप ऐसे क्या देख रही है? बरसात का मौसम है, इसीलिए बारिश हो रही है। जो कुछ आपने कहा कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह वो नजरअंदाज करती है। फिर शारदा कहती है, 2 दिनों तक भारी बारिश होगी और फिर बाढ़ आ जाएगी। इस तरह शारदा कहती है। ये सुन के अनामिका हड़बड़ाते हुए कहने लगती है, सासू माँ, आपने जो कुछ कहा वो सच है। कृपया आप बच्चों को नाव पे बैठा लीजिए और सारे सामान भी नाव पे ही रख लीजिए। अनामिका कहती है। फिर शारदा मुस्कुराते हुए जैसा उसने कहा वो करती है। दोनों बच्चे जो भी जरूरतमंद चीजें थी, शारदा, अनामिका सब नाव पे सवार हो गए। फिर वो नाव से जाने लगे। फिर अनामिका मन ही मन सोचने लगी, सासू माँ ने कहा था जान को खतरा है, लगता ये वही है। वो इस तरह डर रही थी। आपने कहा था सासू माँ की मेरी जान को खतरा है, इसका मतलब है मैं मरने वाली हूँ। अब मैं समझ गई। आप मेरे बच्चों का ध्यान रखिएगा अच्छे से सासू माँ। अनामिका कहती है। फिर वो रोने लगी। उसको रोते हुए देख सासू माँ भी रो पड़ी और कहने लगी, ईश्वर अच्छे लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करते, कुछ नहीं होगा। और धैर्य रखने को कहा। बच्चे अनामिका को रोते देख रोने लगे। इस बीच तेज आंधी और हवा शुरू हो गई। उस तेज हवा की वजह से अनामिका के तरफ नाव झुक जाती है पूरी तरह से और अनामिका पानी में गिर जाती है। सासू माँ बचाइए, बचाइए सासू माँ। वो इस तरह चिल्लाती है। तुरंत शारदा एक रस्सी अनामिका की तरफ फेंकती है। उस रस्सी के सहारे वो अनामिका को खींच के नाव के अंदर लाती है। तब जाके अनामिका ने सांस ली। शारदा और बच्चे रोते रोते अनामिका को जाके गले लगा लेते हैं। फिर वो सभी सुरक्षित तरीके से गांव पहुंचते हैं। अनामिका शारदा को देख रही थी। हम कभी नहीं जानते कुंडली कैसे बदलती है। उस ईश्वर के हाथ में सब कुछ है। मैंने जो कहा हो सकता है हो सकता है ना हो। जो कुछ होगा मैं वही बताऊंगी। उसे रोकने की शक्ति सिर्फ ईश्वर के पास है, इसी वजह से तुम जीवित हो। इस तरह शारदा कहती है। क्या ये सच है? ऐसा अनामिका ने कहा। फिर वो सभी दूसरे गांव में जाकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं।